आपने जंतर मंतर का प्रदर्शन तो जरूर देखा होगा। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होते हुए भी आपने देखा। एक आंदोलन का पीक पर पहुंचने के बाद पैकअप भी आपने देखा। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है जो कहीं अटक सा गया है। सवाल है कि भारत के 37 करोड़ जेन ज़ी अपनी सरकार से आखिर चाहते क्या? क्या जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसके बाद जेन ज़ी सरकार से संतुष्ट हैं भी या नहीं? बीजेपी सरकार ने छात्र आंदोलन में उठी मांगों को तो मान लिया, लेकिन क्या ये युवा माने हैं या अभी भी सरकार से नाराज हैं? और ऐसे में वो कौन सा सेतु है जो जेन ज़ी और बीजेपी सरकार के बीच आई इस दरार को पाटने का काम कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है कावेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लीडर, जहां आज हम आपको बीजेपी की उस ताकत के बारे में बताएंगे जो अब इन युवाओं, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए जुट गए। जेन ज़ी पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये शब्द हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के। दरअसल जेन ज़ी आंदोलन को लेकर मोहन भागवत ने पहली बार भरे मंच से यह साफ कर दिया है कि उनको अगर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा है तो जेन ज़ी पर है। ये एक सेंटेंस जेन ज़ी को लेकर संघ की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के संकेतों को भी साफ करने के लिए बहुत हद तक काफी है। इससे भागवत ने सरकार से थोड़ा नाराज चल रहे जेन ज़ी की भावनाओं को सहलाने के साथ उनको अपने साथ जोड़ने का भरोसा दिया है। एक तरह से वादा किया है कि संघ उनके साथ हर हाल में, हर सिचुएशन में पूरी तरह से खड़ा है। कि जेन ज़ी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन ज़ी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन ज़ी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। अब ऊपरी तौर पर देखने में तो ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख क्या सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के विरोधी तो ये बताते रहे हैं कि सरकार इन युवाओं के आंदोलन को बदनाम कर रही थी, इन पर लाठीचार्ज करवाया गया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डीप जाकर सोचते हैं, जैसे ही आप थोड़ा उतर कर सोचते हैं, तो यह समझ आएगा कि मोहन भागवत की इस आलोचना में बीजेपी का नुकसान नहीं बल्कि लाभ छिपा है। साफ शब्दों में कहें तो राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए संघ प्रमुख का यह संवाद लाभ ही देगा और उसे आगे के लिए गाइड करने का काम भी करेगा। और यही वजह है कि बीजेपी और सहयोगी दल मोहन भागवत की इन शब्दों की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आगे बताएंगे, उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। देखिए, जेन ज़ी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है, और उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए, और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, मैं मानता हूँ छात्रों से संवाद विवाद को दूर रखता है और ये संवाद निरंतरता में रहे तो आक्रोश उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसी पहल का आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा की गई, मैं इसका स्वागत करता हूं। जिस ईमानदारी के साथ आदरणीय सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत ने युवाओं को प्रेरित किया है, सिर्फ पॉजिटिविटी, और हम मानते हैं कि देश की जो युवा पीढ़ी है वो भविष्य नहीं वर्तमान है। वर्तमान के साथ साथ ये समझना कि विदेश के कोई ताकत भारत को अस्थिर नहीं कर सकता है, और खास तौर से युवाओं सिर्फ ये ईमानदारी की भाषा ही समझते हैं। मोहन भागवत की बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आयरनी देखिए कि सरकार के लोग ही अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, अब आपको
वो समझाते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सरकार और बीजेपी को लेकर जेनजी में जो भी गुस्सा है वो मोहन भागवत के संवाद से कम होगा। अब क्योंकि जेनजी भी जानते हैं कि बीजेपी और संघ में अंतर नहीं है, और अगर संघ उनके साथ खड़ा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी उनके साथ है। और यही वजह है कि जेनजी के गुस्से, उनकी आकांक्षाओं, भावनाओं, सोच, नाराजगी, महत्वाकांक्षाओं को भागवत ने पूरी तरह से स्वीकार करते हुए नए पंख दिए हैं, जो कहीं ना कहीं उसे अराजकता की तरफ ले जाने के बजाय भविष्य के भारत से जोड़ते हैं। और इससे विपक्ष को जेनजी की इस नाराजगी का लाभ ना मिलने का भाव भी कहीं ना कहीं अंतर्निहित है, जो विपक्षी नेताओं की बातों से भी कई आगे तक स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। They don't need a certificate from मोहन भागवत जी। ये इरेलेवेंट लोग हैं, इनकी बात मत सुनिए, बात उनकी सुनिए जिनको यहाँ आकर सुनानी चाहिए, आकर यहाँ स्टेटमेंट देना चाहिए। भागवत क्या कोई यहाँ का सदस्य है? छोड़िए ना उसे। अब पूरा खेल समझिए। जो गेंद अब तक विपक्ष के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो अब बीजेपी के पास आती हुई दिखाई दे रही है, और इसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि संघ को ही जाता है। सिर्फ शब्दों का खेल है और पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है। जेनजी तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अगर संघ आपके साथ है तो समझिए कि बीजेपी भी आपके साथ खड़ी है, और उसे खड़ा होना भी पड़ेगा। और अब क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो इसमें युवाओं को भी अपना फायदा दिख सकता है। अब सवाल है कि ये हुआ कैसे। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं जेनजी आंदोलन ने सरकार और बीजेपी पर ही नहीं बल्कि संघ पर भी, ध्यान से सुनिए, संघ पर भी सवाल खड़े किए थे। इसलिए भी मोहन भागवत के इस मैसेज, एक्सेप्टेंस, संकल्प और समर्थन के काफी ज्यादा मायने हैं। इसमें संघ अपनी भविष्य की ताकत भी देख रहा है, और यही वजह है कि अपने संवाद के जरिए भागवत न केवल उनके साथ खड़े नजर आए बल्कि आंदोलन से निपटने के सरकार के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अगर सेहत ठीक ना लगे तो कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, ये बीजेपी सरकार के लिए भी एक कड़वी गोली जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर यह उसके सियासी स्वास्थ्य को दुरुस्त करने की भी एक कोशिश है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमसे मुलाकात करते रहिएगा। शुक्रिया।